कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए इंडिया के जरिए। अगर इंडिया को हॉकी की ये नहीं चाहते थे इमरान कि ऐसा हो, क्योंकि हम कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने। प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। वो खुल्ला पाकिस्तान और पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और धमकियों पर उतर आए हैं। भारत के मरकजी मीडिया पर एक सवाल जो है तवातुर से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मई में दोनों ममालिक के दरमियान जो है 4 रोजा मार्का हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाजत क्यों दी गई? उनको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम किसी को बुला रहे हैं अपने यहाँ, एक टूर्नामेंट है, तो ऐसी क्यों थ्रेट्स जारी हैं, और उसको उनको दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट। आरएसएस के गुंडों का तो काम ही यही है, उनकी तो पॉलिसी यही बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तभी उनकी कोई रेलेवेंस रहती है। हो नहीं सकता कि इतने बड़े स्केल पे यहाँ पर स्पोर्ट्स सूट बन रही है और स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर्स ना हो, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आज तक पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को इकट्ठा नहीं किया, जितनी मर्जी टेंशंस क्रिएट हुई हैं पॉलिटिक्स लेवल पे या हाई लेवल पे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए अगर इंडिया की कोई भी टीम आई है, हमारे मीडिया ने भी वेलकम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी वेलकम किया। हमारे जो रहनुमाई जो चाहें, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी बैन अवी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत नहीं भेजनी चाहिए। मौजूदा हालात में यही जरूरत है, क्योंकि अगर आप जो है ना कि खेल के मैदान में जो लोग कहते हैं कि जी सियासत नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और भारत ने इसका मुजाहरा किया और पाकिस्तान भी कुछ सीखे। सबसे बड़ी मजे की बात तो ये होगी ना कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौकफ के ऊपर कायम रहता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि हमेशा हम माजी में देखते रहे कि हमारे जो मौकफ है उसमें हम लोग लचक दिखाते हैं। पाकिस्तान की जो हरदर्मी चल रही है, उनकी मैसेजिंग देखें, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, बहुत ही इमेच्योर है, और एक न्यूक्लियर या बड़े ग्लोबल पावर को बिल्कुल जेब नहीं देता। वो भारत को लेजिटिमाइज करते हैं कि भारत जो है वो कहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टीम बिल्कुल नहीं पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान भेज देता है। और पाकिस्तान ने आप याद कीजिए कि भेजी थी, उसके जवाब में हम लोग तवक्को कर रहे थे कि भारत की टीम आएगी, लेकिन भारत ने नहीं किया ऐसा। जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है, जिनका तलक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीजें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकते। पहलगाम हुआ, ना कोई साबित किया, ना कुछ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया और हमला कर दिया, फिर जवाब मिला तो फिर रो रहे हैं अभी तक। अब मसला अभी इसको सिर्फ वो छेड़ते हैं, इस तरह का ना इश्यूज बनाते हैं। अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकती, अपना सोर्सों का इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के। वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हॉकी का मैच होने वाला था, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम भारत में आने वाली थी, वो कैंसिल हो गया। पहले भारतीय अथॉरिटीज ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा रिजेक्ट किया था, और उसके बाद में पाकिस्तान को ये पता चला कि हमारी औकात नहीं है, और उन्होंने अपनी टीम बैक ऑफ करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह के रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। पाकिस्तान की जो हरदर्मी चल रही है, उनकी मैसेजिंग देखें, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, बहुत ही इमेच्योर है, और एक न्यूक्लियर या बड़े ग्लोबल पावर को बिल्कुल जेब नहीं देता, वो बन भी नहीं सकते तब तक ऐसे। तो अगर वो आपके साथ देखिए और इस तरह की बात कर रहे हैं कि रोटी खाएं गोली खाएं, सीज फायर पॉज है, तो फिर आप भी सोचें कि आप किस माहौल में अपने हॉकी प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कौन इनकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा। और वहाँ जो टीवी प्रोग्राम उनके नफरत का एक दरिया बह रहा है उनके खिलाफ। तो दिस इज नॉट अ माहौल जहां आप पहल करने की बात करें। देखिए, पहल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक बिल्कुल अलग चीज होती है, और बराबरी की बात की जाती है। मैं एम्बेसडर हूं तो मेरी जात नहीं होती, फिर मेरी रियासत का झंडा होता है। और आपने मेरी बॉडी सर्च किया है, कुछ की, मैं कहूंगी नो दिस इज आपने मेरा बैग फेंक दिया, तो ऐसे दिस इज मेरी रियासत का, तो मेरी टीम जा रही है, और उनकी टीम आपके मुल्क नहीं आ सकती, ना कोई वो वादा कर रही है, वो धुतकार रही है आपका ऑफर कभी भी किसी गेम के लिए। तो आप किस लिए वहां उनको भेज रहे हैं? I mean, मेरी ज़ाती राय है, इस पे कोई पोजीशन इवॉल्व नहीं हुई है, बट एज अ फ्रेंड ऑफ पीस आई एम सेइंग इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। उसके बाद जो है भारत ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को सितंबर में मुनक्कद होने वाले एशिया कप में शमूलियत की इजाजत दे दी। इसके रद्दअमल में इंतहापसंद हिंदू ही नहीं बल्कि भारत का समाजी मीडिया हो या मरकजी धारे का, वो खुल्ला पाकिस्तान और पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और धमकियों पर उतर आए हैं। भारत के मरकजी मीडिया पर एक सवाल जो है तवातुर से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मई में दोनों ममालिक के दरमियान जो है 4 रोजा मार्का हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाजत क्यों दी गई। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मई में भारत हमारे शहरी आबादियों पर किलर ड्रोन्स, मिसाइल्स और बम्स के जरिए जो है हमलावर हुआ था। वो आज पाकिस्तान में खुल्ला जो है रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है।
इन हालात में क्या पाकिस्तान को अपनी टीम वहां भेजनी चाहिए? क्या भारत जो है पाकिस्तानी टीम के लिए महफूज है? पाकिस्तान ने क्यों एशिया कप मैचेस खेलने के लिए न्यूट्रल या गैर जानिबदार जगह का मुतालबा नहीं किया? या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरह जिस भारत ने किया था कि जी न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलने की शर्त आयद करे, या फिर वो एशिया कप का बॉयकॉट करे। मगर क्या कीजिए कि हमारे बाद लीडर जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो भारत से राब्ते सवार करने और मुज़ाकरात के लिए जो है बहुत बेचैन है। लेकिन हमारे जो रहनुमा जो चाहें, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत नहीं भेजनी चाहिए। मौजूदा हालात में यही जरूरत है, क्योंकि अगर आप जो है ना कि खेल के मैदान में जो लोग कहते हैं कि जी सियासत नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और भारत ने इसका मुजाहरा किया और पाकिस्तान भी कुछ सीखे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए इंडिया के जरिए। लेकिन जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है जिनका तल्लक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीजें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकेंगे। ठीक है जी, वर्ल्ड कप है तो वो आप न्यूट्रल वेन्यू पर हम उसके मैचेस जो हैं वो होस्ट कर देंगे और पाकिस्तान टीम के मैचेस वहां खेलेगी और उसका जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो वहां पर जाकर खेलेगा, और उस ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है, ग्रुप बी में दोनों टीमें शामिल हैं। इसी तरह एशिया कप है, एशिया कप करवाना है एशियन हॉकी फेडरेशन ने, उनके पास भी इतने वो फंड्स नहीं है, ना कभी रहे, एमेचर गेम होने की वजह से। फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं, क्यों जाएं, तो पाकिस्तान देन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर कुछ अकोमोडेट किया जाएगा, या फिर आपकी मर्जी है जी नहीं आना तो ना आए। मतलब ये तो एक बड़ा अजीबोगरीब एटीट्यूड हुआ। जी, मुझे जो लगता है, क्योंकि एशियन हॉकी फेडरेशन जैसा मैंने जिक्र किया कि ना तो उनके पास फंड्स होते हैं, वो ऐसे ममालिक में कराते हैं जो कि खुद इंटरेस्ट शो करते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हों या सीनियर टूर्नामेंट्स हों। पिछले 4-5 साल से आप देख लें, इसी तरह के 4-5 साल से अगर आप पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट्स जो हैं वो मलेशिया में होते हैं या चाइना में होते हैं। ये कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तवातर के साथ टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब एशिया कप जो है वो मिला हुआ है इंडिया को। अब मेरा नहीं ख्याल कि एशियन हॉकी फेडरेशन के पास इतना दमखम है या इतने उनके पास फंड्स हैं या वो ये फैसला कर सकते क्या होगा? हैं। हाँ, ये टूर्नामेंट हमारे बगैर होगा, क्या होगा? जी, अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकते, अपना रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के बगैर चाहते थे इमरान कि ऐसा हो, क्योंकि हम कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने हमारे लिए। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करता है, और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। जब हमारी टीम को वहां पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर जाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। और इस चीज के ऊपर जो है FIH बैठा हुआ है, एशियन हॉकी फेडरेशन है। FIH जो है वो सबसे बड़ा इदारा है जो कि एशियन हॉकी फेडरेशन को भी देखता है साथ। इसके ऊपर अभी टाइम है एशिया कप में होने में, इस पे फौरन एक्शन लेके उसको न्यूट्रल वेन्यू की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, मुझे एक चीज जो समझ नहीं आती, देखें RSS के गुंडों का तो काम ही यही है, उनकी तो पॉलिसी यही बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तभी उनकी कोई रेलेवेंस रहती है। बड़े आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया का विधवा विलाप चालू हो गया है। दोस्तों, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जो आतंकी भेजकर पहलगाम अटैक करवाया था और भारत के निर्दोष नागरिकों को मौत की घाट उतारा था, उसका बदला तो भारत ने ले लिया। और दोस्तों, भारत ने स्ट्रेट अवे ये बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर है, अभी तक ऑपरेशनल है और अभी तक चालू है, और पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करता है तो भारत उसको मुंहतोड़ जवाब दे देगा। और दोस्तों, भारत ने इसी निर्णय के पक्ष में जो पाकिस्तानी टीम है उसको वीजा देने से इनकार किया था, लेकिन जो भारत एम कर रहा है कि 2036 में ओलंपिक भारत में अरेंज करना चाहता है, तो उसके लिए ये डिसीजन एक हिंड्रेंस हो सकता था या फिर ब्लॉक हो सकता था। तो इसके वास्ते भारत ने पाकिस्तानी को खिलाड़ियों को वीजा तो दे दिया, लेकिन अब पाकिस्तानियों के नखरे चालू हो गए कि हमको वीजा टाइम पे नहीं दिया, या फिर भारत हमारे जो टीम है उसको भारत में सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। तो अलग लेवल का ड्रामा पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने चालू कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि उनके जो एक्सपर्ट्स है वो भारत को कोस रहे हैं और भारत को भला बुरा कह रहे हैं, और उसी में उनका मतलब घर चलता है। वही काम वो न्यूज स्टूडियो में बैठ के करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।